हेलो एवरीवन। तो चलिए आज आप लोगों का मतलब द हिंदू का वोकेबलरी आपका लेकर आ गया। ये द हिंदू का जो एडिटोरियल वोकेब होता है, जो डेली का मतलब एडिटोरियल में जो वोकेब जो इम्पोर्टेंट वोकेब होता है, जो हर एक मतलब कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपका। मतलब एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, या कोई भी जगह जहाँ इंग्लिश पूछा जाता है, आपका स्टेट पीसीएस हो गया, स्टेट का कोई भी एग्जाम हो गया, आपका स्टेट का जो एसएससी एग्जाम होता है, जिस भी स्टेट का एग्जाम में या सेंट्रल एग्जाम में इंग्लिश का वोकैब का पार्ट पूछा जाता है। वोकैब यदि आपका अच्छा रहेगा तो कंप्रिहेंशन मतलब अच्छा हो पाएगा, या इंग्लिश का हर एक सेक्शन अच्छा हो पाएगा। क्योंकि यदि हम एक वर्ड का यदि मीनिंग नहीं जानते तो पूरा सेंटेंस का मीनिंग नहीं पता कर पाइएगा, मतलब आपको अच्छा समझ नहीं आएगा। तो चलिए मतलब आप लोग का जो आज का जो द वोकैब मतलब जो वोकैब है द हिंदू का, वो आपका मतलब कराने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं जो फर्स्ट वर्ड है आपका क्या है। जैसे कि आप फर्स्ट वर्ड देख सकते हैं, फर्स्ट वर्ड क्या है आपका, डाइवर्जेस है। क्या है? डाइवर्जेस। डाइवर्जेस का जो मतलब होता है मीनिंग, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा, वर्ब हो जाएगा आपका। क्या होगा? वर्ब होगा। जो मतलब डाइवर्जेस का मतलब होता है क्या, भिन्न होना, मतलब अलग दिशा में जाना। मैं कोई चीज़ मतलब क्या होगा, अलग दिशा में, अलग दिशा में जाना। जैसे कि आप कोई डाइवर्जेंस होता मतलब क्या होता, कोई पढ़ने के चलते में दूसरा दिशा में चल जाता। लोग पढ़ाई करने के लिए बाहर जाता और वहां जाके कोई लड़की बाजी में लग जाता, तो कोई जाके क्या दारू सिगरेट नशा उशा में लग जाता, ड्रग्स में। तो ये सब मतलब आप लोग डाइवर्जेंस हो जाते हैं, या आपका मतलब मन करता कभी ये नहीं करके वो करेंगे। जो काम आपका आपके लिए हार्ड लग रहा है, मतलब वो लॉन्ग टर्म में आपको मतलब फायदा पहुंचाएगा, और जो काम आपको मतलब आसान लगेगा वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको मतलब हानि पहुंचाएगा। मतलब जो भी आसान काम रहता है ना, सबको मतलब तुरंत उसमें इन्वॉल्व होकर काम करने लगता है, क्योंकि उसको मजा लगता है। लेकिन जो मतलब आपको अच्छा, जो जिससे आपका आगे चल के मतलब कुछ तो अच्छा होगा, उससे मतलब करने में खराब लगता है। जैसे कि आप लोग तैयारी करते हैं, शुरू शुरू में मजा लगता होगा, लेकिन जब टाइम होता है धीरे धीरे तो क्या होता है, आपको मतलब खराब लगने लगता है। तो मतलब धीरे धीरे मन इधर उधर जाने चल जाता है। लेकिन उससे मतलब कुछ नहीं होगा। आप लोग यदि अपना मन एक जगह रख के यदि पढ़ाई कीजिएगा तो जरूर होगा। चलिए इसका मतलब साइनो देखते हैं। साइनो जैसे कि क्या हो सकता है इसका, साइनो हो सकता है डिफर। डिफर का मतलब क्या होता है, मतलब डाइवर्जेस, मतलब जो अलग दिशा में होना या भिन्न होना। या डेविएटेड, क्या हो सकता है, डेविएटेड। मतलब इसका जो डाइवर्जेंस का साइनो हो गया, डिफर हो गया, डेविएटेड हो गया। और इसका मतलब जो एंटो हो जाएगा आपका, एंटो क्या क्या हो सकता है, तो एंटो होगा कन्वर्ज। मतलब कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, कहीं मतलब दिशा मत नहीं भटकना, जो मतलब अच्छा दिशा में है, जो एक ही दिशा में जो कन्वर्ज है। या कोई चीज़ क्या एग्री है, मतलब कोई काम करने से एग्री है। जैसे कि कोई तैयारी करता तो वो एग्री है, अपना मतलब काम में फोकस कर रहा, 8-10 घंटा पढ़ाई कर रहा, उसको लग रहा नहीं हम ठीक कर रहे हैं, अपना मतलब हो जाएगा इससे, तो मतलब उसका हो जाएगा। चलिए दूसरा वर्ड देखते हैं। तो दूसरा वर्ड के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं, क्या है, मार्जिनली है। क्या है? मार मार्जिनली है, मार्जिनली है, सॉरी मार्जिनली हो गया आपका। मार्जिनली जो हो गया आपका एल वाई है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब हो जाएगा। क्या होगा, पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब होगा। मार्जिनली का मतलब होता है क्या, मतलब थोड़ा थोड़ा, जो मार्जिनली है थोड़ा है या मामूली रूप में है। क्या है? मामूली रूप में। तो मार्जिनली का मतलब हो गया क्या, इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब हो गया, जो मतलब बहुत कम है। तो इसका साइनो क्या क्या हो सकता है आपका, साइनो हो सकता है साइलेंटली, हो सकता है साइलेंटली। साइलेंटली हो जाएगा, मिनी मली हो जाएगा आपका, मिनी मली हो जाएगा। मिनी मली मतलब बहुत कम मात्रा में, मिनिमल मतलब मिनिमम में। इसका एंटो क्या क्या हो सकता है आपका, एंटो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो एंटो हो जाएगा सिग्निफिकेंटली, जो मतलब प्रचुर मात्रा में। क्या है मतलब, सफिशियंट में, सिग्निफिकेंटली हो गया आपका, सिग्निफिकेंटली। सिग्निफिकेंटली हो गया है, कंसीडरेबली हो गया। क्या हो गया, कंसिडरेबली।
चलिए इसका नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका हो गया है, क्या हो गया तीसरा जो हो गया आपका वर्ड, एसेलरेट हो गया। क्या हो गया, एसेलरेट। क्या हो गया, एसेलरेट हो गया। एसेलरेट का जो पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा क्या होगा, वर्ब होगा। एसेलरेट का मतलब क्या होता है, गति करना, मतलब बढ़ाना, गति बढ़ाना, मतलब कोई चीज में। आज जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपना गति बढ़ा के मतलब पढ़ाई कर सकते हैं, मतलब एसेलरेट कर सकते हैं अपना पढ़ाई में। जिससे मतलब आप क्या, जो 50 क्वेश्चन का यदि मैथ प्रैक्टिस करते हैं तो उसका जगह में आप 60-70 कर सकते हैं, धीरे धीरे मतलब एसेलरेट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, क्विकली इंक्रीज, मतलब कोई भी चीज़। तो क्या हो सकता है इसका मतलब, साइनो आपका, साइनो हो सकता है आपका स्पीड अप, कोई चीज़ को स्पीड अप करना, मतलब स्पीड अप मतलब बढ़ाना, मतलब। या फिर हो सकता है हेस्टेन, क्या करना, हेस्टेन, हेस्टेन हो गया। या इंक्रीज हो सकता है आपका ये, या क्विकली हो सकता है, क्या होगा, क्विकली। इसका मतलब क्या, क्विकली भी हो सकता है, मतलब एसेलरेट का जो साइनो हो सकता है। और एंटो में आपका क्या क्या हो जाएगा, तो एंटो में जैसे कि कम करना, मतलब डी एसेलरेट करना। क्या करना, डी डिस डी डी एसेलरेट करना। या फिर स्लो डाउन कर देना, मतलब स्पीड करना, स्लो डाउन कर देना, डाउन मतलब कम कर देना, या आप मतलब बढ़ा देना। तो यहाँ स्लो डाउन हो जाना, मतलब ये हो गया इसका क्या, एंटोनिम्स हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, चौथा जो वर्ड है आपका है कॉन्ट्रैक्टेड है। क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड। कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब क्या हो गया आपका, कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब, कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब हो गया ये, इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा वर्ब हो जाएगा। ईडी वाला लगभग वर्ब भी होता है। कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्टेड मतलब संकुचित हुआ, मतलब जो क्या है, संकुचित है, संकुचित हुआ, मतलब संकुचित करना कोई चीज़, मतलब कॉन्ट्रैक्टेड करना। इसका साइनो क्या क्या हो सकता है आपका, जैसे कॉन्ट्रैक्ट मतलब संकुचित करना, मतलब कॉन्साइज करना, ब्रीफ करना, छोटा करना, रिड्यूस करना। तो इसका क्या क्या हो सकता है आपका साइनो, तो देख सकते हैं श्रंक करना, मतलब श्रंक मतलब कॉन्ट्रैक्टेड करना, मतलब रिड्यूज करना। क्या करना, रिड्यूज करना। रिड्यूज करना मतलब घटाना, या क्या करना फिर आपका हो सकता है, रिड्यूज हो गया, कॉन्साइज हो गया, कॉन्साइज हो सकता है, कॉन्साइज हो सकता है आपका, सॉरी कॉन्साइज का, कॉन्साइज, कौन कॉन्साइज हो सकता है। चलिए इसका मतलब थोड़ा मैं, इसके एंटो में क्या क्या हो सकता है, एंटोनिम्स जो हो जाएगा आपका, एक्सपेंड करना। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, बढ़ा देना कोई चीज़, एक्सपेंडेड करना, एक्सपेंडेज करना, या इंक्रीज कर देना। क्या करना, इंक्रीज, इंक्रीज कर देना कोई चीज़, इंक्रीज। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, 5 नंबर, डिस्क्रिएशन है। क्या है, डिस्क्रिएशन है, डिस्क्रिएशन। डिस्क्रिएशन का जो हो गया है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच आई ओ एन का जो लास्ट में रहता है उससे क्या वो नाउन होता है, पार्ट ऑफ स्पीच। और ये पार्ट ऑफ स्पीच लिखाने का मुख्य कारण यही है क्योंकि आपका जब भी कभी सेंटेंस में आपको पता कैसे चलेगा कि नाउन के बाद क्या एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव के नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव पहले एडवर्ब आएगा। तो मतलब इसलिए जब आप क्लोज टेस्ट कीजिएगा तो उसमें मतलब आपको मतलब आसानी होता है पार्ट ऑफ स्पीच यदि पता होने से। तो मतलब क्या हो सकता है, डिस्क्रिएशन का मतलब हो सकता है आपका जैसे कि इसका हो गया ये विवेक या निर्णय जो होता है, निर्णय जो स्वतंत्र है, निर्णय की स्वतंत्रता, जिसके पास जो निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो, मतलब जो फ्री फ्री होगा पार्टिकुलर कोई भी सिचुएशन में। केयरफुल हो सकता है, जजमेंट हो सकता है, इसका साइनो, साइनो क्या हो सकता है आपका, जजमेंट हो सकता है, जजमेंट हो गया आपका। या प्रूडेंस हो सकता है, प्रूडेंस आपका हो जाएगा, इसका मतलब साइन हो, या जजमेंट हो सकता है, या फिर केयरफुल भी हो सकता है। चलिए एंटो इसका देखते हैं। तो एंटो आपका क्या क्या हो जाएगा इसमें, इंडिक इंडिक्रिएशन हो जाएगा। क्या होगा आपका, इंडिक्रिएशन।
इनडिस्क्रिएशन हो जाएगा आपका इनडिस क्या हो जाएगा, इनडिस्क्रिएशन हो जाएगा इनडिस्क्रिएशन, या फिर आपका हो सकता है इम्प्रूडेंस। इम्प्रूडेंस भी हो सकता है। तो चलिए मतलब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, आपका नेक्स्ट वर्ड क्या है, आपका 6 नंबर देखते हैं। तो 6 में आपका हो गया क्या है, GAUG, गेज है, क्या है, गेज है। गेज का जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा आपका वर्ब हो जाएगा। गेज का मतलब होता है आकलन करना या माप लगाना, आकलन करना। आकलन करना, इसका जो साइनो क्या क्या हो सकता है आपका, साइनो हो जाएगा ओपनिंग, मतलब हो जाएगा आपका असेस हो सकता है असेस, असेस करना। या फिर हो सकता है एस्टीमेट करना, क्या हो सकता है, एस्टीमेट करना। या आपका इसका जो एंटो हो सकता है, आपका एंटो क्या क्या हो जाएगा, एंटो हो सकता है इग्नोर कर देना कोई चीज़, मतलब असेस करना मतलब आकलन करना, एस्टीमेट मतलब करना, मतलब एस्टीमेट मतलब जो उसका आकलन कितना खर्चा हो सकता है कोई चीज़ जैसे कि काम उम में, तो इसका मतलब इग्नोर कर देना हो जाएगा, एंटो में इग्नोर हो गया आपका। या फिर मिस जज कर लेना, मतलब किसी को मिस जज हो गया आपका। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड जैसे कि आप 7th नंबर देख सकते हैं, क्या है, सेंटीमेंट है। सेंटीमेंट है, सेंटीमेंट का जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन होगा। जैसे कि कोई मूवी देखे होंगे उसमें क्या बोलता है, मेरा ये सेंटीमेंट के साथ खेल गया, या कोई होता है जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर रहता है जिसका, तो वो भी बोलता है कि मेरा सेंटीमेंट्स के साथ ही खेल गया। तो सेंटीमेंट का मतलब भावना है, विचार हो गया, मतलब किसी का भावना के साथ खेलना। तो इसका जैसे कि साइन ऑफ का क्या क्या हो सकता है, ओपिनियन हो सकता है, ओपिनियन हो गया या फीलिंग हो गया। तो ओपिनियन हो गया, फीलिंग हो गया, मतलब फीलिंग के साथ खेलना, सेंटिमेंट के साथ खेलना, वही सब हो गया। चलिए मतलब जिसका साथ खेला जाता है तो उसको पता ही होगा। एंटो देखते हैं, एंटो क्या हो गया, मतलब ये पैथी, या पैथी मतलब किसी को मतलब क्या, संतवाना देना, मतलब कि चलो ठीक हो जाएगा। इनडिफरेंस हो सकता है, क्या हो सकता है, इनडिफरेंस, इनडिफरेंस हो गया मतलब। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है, 8 नंबर आप देख सकते हैं, 8वां वर्ड, कोरलेट्स। कोर कोरलेट्स है, क्या है, कोरलेट्स है। कोरलेट्स का जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा आपका वर्ब हो जाएगा। इसका मतलब होता है आपस में संबंधित होना, क्या होना, आपस में संबंधित होना। चलिए इसका मतलब देखते हैं, साइनो, साइनो क्या क्या हो सकता है, जो सिनोनिम्स होगा इसका मतलब वर्ड का जो, तो इसका हो सकता है जैसे कि आपस में संबंध होना, जैसे रिलेट होना कोई चीज़, जैसे कि आप लोग कोई चीज़ पढ़ते हैं तो एक दूसरे चीज़ को रिलेट करके आप देख सकते हैं उसको, क्या होता है मतलब रिलेट हो जाता है, या कौन कोरस्पॉन्ड हो सकता है कोई चीज़, मतलब एक दूसरे से क्या होगा, कोरस्पॉन्ड हो जाएगा आपका। अब एंटो में देख सकते हैं, एंटो जो हो जाएगा आपका एंटो, तो एंटो हो सकता है डिसकनेक्टेड हो सकता है, क्या हो सकता है, डिसकनेक्टेड हो सकता है, डिसकनेक्टेड हो सकता है, या फिर डिफर हो सकता है, डिफर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड जैसे कि आप देख सकते हैं, क्या है, डाइवर्जेंस है, क्या है, डाइवर्जेंस है, क्या है, डाइवर्जेंस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा आपका, नाउन हो जाएगा, नाउन पार्ट ऑफ स्पीच। डाइवर्जन का मतलब होता है विचलन, कोई चीज़ मतलब डाइवर्ज करना, जैसे कि आप लोग डाइवर्जन कौन पढ़े होंगे, क्या होता है डाइवर्जन कौन, साइन आई बराबर साइन आर, इस तरह कुछ होता है। डाइवर्जन का जो साइनो हो सकता है आपका, जैसे कि साइनो में देख सकते हैं,
साइनो होगा डिफरेंस हो सकता है, क्या होगा? डिफरेंस हो गया, या फिर क्या हो जाएगा आपका? डेविएशन। डेविएशन हो जाएगा आपका, मतलब इसका जो हो गया साइनो। एंटो में क्या क्या हो सकता है? एंटो में हो सकता है कॉन्वर्जेंस। क्या होगा? कॉन्वर्जन। कॉन्वर्जेंस हो सकता है, या फिर आपका हो सकता है सिमिलरिटी हो सकता है। क्या हो सकता है? सिमिलरिटी। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, 10वां वर्ड। 10वां वर्ड जैसे कि आप देख सकते हैं परसिस्ट है। क्या है? परसिस्ट। परसिस्ट का जो होगा पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? वर्ब हो जाएगा। परसिस्ट मतलब जारी रहना या बना रहना। इसका मीनिंग होता है, क्या होता है? जारी रहना। कोई चीज़ मतलब जो एक प्रकार से जारी रखना, मतलब कोई चीज़ शुरुआत से अंत तक मतलब जारी रखना। परसिस्ट करना मतलब जारी रहना। इसका साइनो में क्या क्या हो सकता है? जैसे कि आप साइनो देख सकते हैं, साइनो में होगा कंटिन्यू। क्या होगा आपका? कंटिन्यू हो सकता है। इंड्योर हो सकता है आपका। या फिर एंटो में क्या होगा आपका? एंटो जैसे कि देख सकते हैं सीज हो जाएगा आपका। सीज हो गया। सीज मतलब जो मतलब बंद कर देना, कोई चीज़ कंपनी का डिसकंटिन्यू करना, या डिसकंटिन्यू कर देना। क्या करना? डिसकंटिन्यू। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका हो गया, क्या है? मॉडरेशन है। क्या है? मॉडरेशन। 11वां वर्ड जो है मॉडरेशन है। क्या है? मॉडरेशन। मॉडरेशन का जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा मतलब नाउन हो जाएगा। क्या होगा? नाउन होगा। मॉडरेशन का मतलब होता है संयम में, मतलब कोई चीज़ मतलब कंट्रोल में, संतुलन में रहना। ज़्यादा अगड़ दिगड़ नहीं करना इधर उधर, मतलब संतुलन में कराना। जैसे कि कोई एक दो आदमी जो अपना संतुलन में नहीं रह पाता हो, कुछ थोड़ा न कर लेगा वो पूरा जैसा मन तैसा दिखाने लगता है, अपना औकात भूल जाता है। या फिर बाइलेंस हो जाएगा। क्या होगा? बाइलेंस में मतलब संतुलन जो होता है, बाइलेंस होता है। एंटो में जैसे कि आप देख सकते हैं, एंटो में क्या होगा? एक्सेस हो जाएगा। क्या होगा? एक्सेस। या एक्सट्रीमिटी हो सकता है। क्या हो सकता है? एक्सट्रीमिटी। एक्सट्रीमिटी हो सकता है आपका, मतलब इसका जो है एंटो में। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो लास्ट वर्ड है आज का 12 नंबर का, तो आप मतलब जैसे कि देख सकते हैं इसमें 5 वर्ड है। 12 पंचे आपका 60 वर्ड टोटल करा दिए देंगे, मतलब डेली डेली करा रहे हैं। तो आपका लास्ट वर्ड है डिसमल। डिसमल का जो पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा आपका एजेक्टिव हो जाएगा। और डिसमल का मतलब होता है उदास, निराशाजनक। क्या होगा? निराशाजनक। डिसमल। डिसमल का मतलब निराशाजनक। तो आपका मतलब इसका जो साइनो होगा, आपका जो सिनोनिम्स होगा, क्या क्या हो सकता है? तो ग्लोमी हो सकता है। जैसे कि ग्लोमी मतलब क्या होता है? उदास होना। और डिप्रेसिंग होना हो सकता है। क्या होगा? डिप्रेसिंग। और एंटो में जैसे कि आप एंटो देख सकते हैं, एंटो हो जाएगा आपका चीरफुल, मतलब जो मौज मस्ती जो बहुत करता है, चीरफुल है। ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब जो होता है आशावादी होता है। ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी। जो लोग मतलब आशावादी रहता है, उसको लगता है नहीं ये अच्छा होगा 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 और अच्छा ही होगा। जैसे कि आप लोग का मतलब बहुत कम समय में यदि हम 60 वर्ड करा दे रहे हैं, तो ये आपका जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपका 10-15 मिनट का यदि वीडियो में 60 वर्ड मिल रहा है, और वो भी अच्छा लेवल का वर्ड, तो आपका मतलब सोच सकते हैं मतलब किस लेवल का प्रैक्टिस होगा। आप यदि किसी का मतलब 60 वर्ड करने में 1 घंटा यदि आप देते हैं टाइम, तो यही वीडियो आप 2 से 3 बार यदि अच्छा से देख लीजिएगा, तो मतलब 60 वर्ड में आपका कम से कम जो होगा एक बार तो दिमाग में बैठेगा कम से कम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्ज़ाम के टाइम में, मतलब रिवीजन करने के लिए।
और मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है द हिंदू, आप समझ सकते हैं, मतलब द हिंदू का आदि वर्ड का मीनिंग पता नहीं रहता तो क्या होता है, एडिटोरियल मतलब समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो हवा हवा में उड़ जाएगा सब ऊपर ऊपर में। तो मतलब जय हिंद जय भारत, आज का मतलब जो है क्लास यहीं अंत करते हैं। तो आप मतलब यदि वीडियो मतलब अच्छा लगेगा आप लोगों के लिए, मतलब अच्छा लगेगा तो चैनल को मतलब लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और अपना मतलब जो वीडियो अपना दोस्त भाई बहन हर जगह मतलब शेयर कर सकते हैं।